अभी पार्ट 3 को कवर करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग जानेंगे नॉलेज के बारे में, कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज के बारे में क्या बोला गया है। द नेक्स्ट आइटम इज ज्ञान योगा व्यवस्थिति बीइंग एंगेज्ड इन द कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज। सन्यासी लाइफ इज मेंट फॉर distributing knowledge to the householders and others who have forgotten their real life of spiritual advancement. स्पिरिचुअल गुरुज का काम ही है, जो लोग अपने नॉर्मल ज़िंदगी को जी रहे हैं उनको नॉलेज दे करके उस नॉर्मल मतलब संसार वाली ज़िंदगी से मुक्त होने के रास्ता दिखाया जाए, ताकि वो स्पिरिचुअल रास्ते में आके खुद को रियल जो उनको चीज़ पाना है, जो कि भगवान को पाना है, उसमें आ जाए, ताकि उनको कष्ट ना हो। अ सन्यासी सपोज टू बेग फ्रॉम डोर टू डोर, जो कि महादेव करते थे, फॉर हिज लाइवलीहुड। बट मुझे क्वेश्चन यही है, तो महादेव ने तो शादी किया है ना। Okay. A sannyasi is supposed to beg from door to door for his livelihood, but this does not mean that he is a beggar. Humility is also one of the qualifications of transcendentally situated person, and out of sheer humility, the sannyasi goes from door to door, not exactly for the purpose of begging, but to see the householders and awaken them to Krishna consciousness. अपनी aura, अपना एनर्जी उन तक मतलब एक्सचेंज करने के लिए बोलो या फिर स्प्रेड करने के लिए बोलो, वो जो एक बेगिंग में उनको जो फल मिलेगा या खाना मिलेगा, वो एज अ दक्षिणा लेकर के वो उनको स्पिरिचुअल एनर्जीज प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। ताकि वो ईश्वर की भावना में खुद को बना कर रखे। और अगर आपने खुद को ईश्वर की भावना में खुद को सरेंडर कर दिया है ना, तो ईश्वर खुद ही आपको स्पिरिचुअल एनर्जी में रखेंगे, ताकि आप गलत इंसान के साथ कभी ना जोड़ो। ऐसे इंसान के साथ में जोड़ो जिसको शायद स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत हो, आपसे वो मिलेगा, या फिर आप उसके ज़रिए कुछ ना कुछ खुद सीख सकते हो और खुद स्पिरिचुअली एडवांस बनोगे। तो ये जो लोग करते रहते हैं पार्टनर पार्टनर पार्टनर, गलत दिशा है, माया है, ठीक है। ओके, ह्यूमिलिटी हो गया। ह्यूमिलिटी के बारे में देखा। दिस इज द ड्यूटी ऑफ अ सन्यासी। इफ ही इज एक्चुअली एडवांस्ड एंड सो ऑर्डर्ड बाय हिज स्पिरिचुअल मास्टर, ही शुड प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस विद लॉजिक एंड अंडरस्टैंडिंग, एंड इफ वन इज नॉट सो एडवांस्ड, ही शुड नॉट एक्सेप्ट द रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ। अगर आप एडवांसमेंट में आगे हो, कृष्ण कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करते करते और स्पिरिचुअलिटी में इतना ग्रो कर गए हो कि आप बिना पार्टनर वाले उस जिंदगी में रह सकते हो, तो वेल एंड गुड। नहीं रह सकते तो ज़बरदस्ती का मत करो, कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती का मत करो। नेचुरली आता है तो ठीक है, अगर नेचुरली आता है तो आप रेडी हो उस एनर्जी को जीने के लिए। नहीं आ रहा है तो फिर आप खुद घुटन से जियोगे, उससे नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो एडवांसमेंट होगी ही नहीं। बट इवन इफ वन हैज एक्सेप्टेड द रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ विदाउट सफिशिएंट नॉलेज, ही शुड एंगेज हिमसेल्फ फुल्ली इन हियरिंग फ्रॉम अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर टू कल्टिवेट द नॉलेज। अगर पता ही नहीं है कि स्पिरिचुअल लाइफ में क्या क्या करना पड़ता है, तो पहले वो पता करो। अ सन्यासी और वन इज द इन द रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ मस्ट बी सिचुएटेड इन फियरलेसनेस, सत्ता, समशुद्धि, प्योरिटी एंड ज्ञान योगा नॉलेज। तो जो जैसे मुझे बचपन में मेरे एक दोस्त ने बोला था, एक लड़की ने क्लास 8 में, मुझे याद है, कि तुम ना अकेले रहो, अकेले ही रहना तुम्हारे लिए सही है। शायद भगवान ने उसके ज़रिए बुलाया था, शायद। मैं इस चीज़ को बहुत फील करती हूँ। सन्यासी का जीवन जो है, मुझे ऐसे बहुत कोई ब्रह्मचारिणी माता बोलते हैं, ब्रह्मचारिणी बोलते हैं, मजाक करके बोले या सच्ची में बोले, बट येस, ये शायद भगवान की इच्छा है कि जैसे ये पार्टनर चीज़ है ना, भगवान के हाथ में अगर आप खुद को, जैसे मैंने बोला, सरेंडर कर दोगे, तो भगवान खुद ही आपको सब पार्टनर से दूर रखेंगे, आपको स्पिरिचुअलिटी में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व करवा देंगे कि आप रियलाइज़ करोगे कि हाँ, यही सही है, ठीक है। फियरलेसनेस उसके मन में रहना चाहिए, प्योरिटी रहना चाहिए, नॉलेज रहना चाहिए। इन द नेक्स्ट आइटम इज चैरिटी। चैरिटी इज मेंट टू बी द meant for the householders. The householders should earn a livelihood by an honorable means and spend 50% of their income to propagate कृष्ण कॉन्शियसनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे यहाँ पे भगवद गीता में 50% ऑफ इनकम दिया गया है, वैसे कुरान में भी कुछ परसेंटेज का मेंशन रहता है, बाइबल में भी कुछ रहता है। So thus a householder should give in charity to institutional societies that are engaged in that way. मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप इंस्टीट्यूशन में जाकर दो, आप चाहे तो किसी नीडी को भी दे सकते हो। जस्ट यू नीड टू गिव टू अ नीडी पर्सन और अ नीडी एनिमल और अ प्लांट्स। चैरिटी करना अच्छी बात है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ चैरिटी एज विल बी एक्सप्लेन लेटर ऑन। चैरिटी इन द मोड ऑफ गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। कुछ पाने की इच्छा, या फिर पता ही नहीं क्यों कर रहे हैं, या फिर पता है। Charity in the mode of goodness is recommended by the scriptures, but charity in the mode of passion and ignorance is not recommended because it is simply waste of money. Charity should be given only to propagate Krishna consciousness all over the world. That is charity in the mode of goodness.
तो मोड ऑफ गुडनेस में रह के अगर आप चैरिटी करते हो तो आप सही करते हो, मतलब सिर्फ अच्छाई को स्प्रेड करने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए नहीं कि अपना दोष कट जाएगा इसीलिए चैरिटी कर रहा हूँ, तो फिर वो चैरिटी नहीं है, फिर वो गलत चीज़ है। आप चैरिटी कर रहे हो ताकि उसका भला हो, वही रीज़न है, बस उतना ही। चैरिटी दे क्यों रहे हैं? ताकि उसको चाहिए, उसका फ़ायदा हो, उसको देने से मेरा कोई ख़राब चीज़ कट जाएगा, इस थॉट के साथ में जैसे ही करोगे ना, तो फिर वो चैरिटी नहीं रहेगी, कुछ और बन गया, फ़ायदा गेम हो गया। देन एज फार एज, अभी देखो बहुत कम्प्लेक्स है, कर्म बैलेंस होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, देना लेन देन होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लेन देन की इच्छा के बिना लेन देन करने के लिए बोला जा रहा है। ऑटोमेटिकली आपको गुडनेस के मोड में आ जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप एडवांस कर जाओगे ज़्यादा, तो उसका वो जो एडवांसमेंट है वो छोटा सा, वो दोष कटने से भी बहुत ऊपर है। देन एज फार एज धमा सेल्फ कंट्रोल इज कंसर्न, इट इज़ नॉट ओनली मेंट फॉर अदर ऑर्डर्स ऑफ रिलीजियस सोसाइटी बट इज स्पेशली मेंट फॉर द हाउस होल्डर. Although he has a wife, a householder should not use his senses for sex life unnecessarily. When the restrictions for the householders, even in sex life, which should only be engaged in for propagation of children. If he does not require children, he should not enjoy a sex life with his wife. Modern society enjoys sex life with contraceptive methods or more abominable methods to avoid the responsibility of children. This is not the transcendental quality but is demonic. जो हमने बोला ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी एंड डेमोनिक क्वालिटी जानेंगे तो ये डेविल की क्वालिटीज़ है, डेमन जैसा है। इफ़ एनीवन इवन इफ ही इज़ अ हाउस होल्डर वांट्स टू मेक प्रोग्रेस ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, ही मस्ट कंट्रोल हिज सेक्शुअल लाइफ एंड शुड नॉट बिगेट अ चाइल्ड विदाउट द पर्पस ऑफ सर्विंग कृष्णा. If he is able to beget children who will be in Krishna consciousness, one can produce hundreds of children, but without the capacity one should not indulge only for sense pleasure. अपनी शारीरिक खुशी के लिए, लस्टी एनर्जीज को करने के लिए आपको कोई भी इंटीमेट रिलेशनशिप बोलिए, कुछ भी बोलिए, करना नहीं चाहिए। मैंने पहले भी कुरान में भी ये चीज़ पढ़ा था, भगवद गीता में भी ये चीज़ बोला जा रहा है, बाइबल में भी शायद है, मुझे वो मैंने डिटेल में वो चीज़ पढ़ा नहीं है इतना बाइबल से। हालांकि मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी थी तो बाइबल का बहुत सारे श्लोक्स वर्सेस जो है वो हमें सिखाया जाता था, बट ये वाला मुझे नहीं पता है। बट यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी पढ़ा था कि आपको कभी भी अपने आप को ना वैसे हवस की एनर्जी में, लस्ट एनर्जीज में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वो कभी कभी आपको डिस्ट्रैक्ट करवा देता है। वो जो नेगेटिविटी आती है ना अंदर से, वो चीज़ की कुछ भी पाने की इच्छा होने की डर, वो जो पैशनेट एनर्जीज हो, वो कभी कभी आपको लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है आगे चल के। इसीलिए तो आजकल के दिन में शादी एक शारीरिक संबंध अच्छा ना हो तो फिर इंसान छोड़ देता है, ख़राब हो जाती है, दूसरे के पास चले जाना, ये वो। अगर आप थोड़ा स्पिरिचुअल एनर्जी में रहोगे और उसको प्रायोरिटी नहीं बनाओगे, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग को बनाओगे एंड ईश्वर के साथ में कनेक्शन को बनाओगे, एक अलग ही लेवल ऑफ सुकून आप महसूस करोगे अपने रिश्ते में। इसमें आपकी जो फिज़िकल एनर्जीज जो है वो फिर नहीं आपको अफेक्ट करेगी। Okay, so after this sacrifice आएगा. Sacrifice is another item to be performed by the householders because sacrifices require a large amount of money. Those in other orders of life, namely brahmacharya, vanaspratha and sannyasa, have no money. They live by begging. So performance of different types of sacrifice is meant for the householders. They should perform Agnihotra sacrifice as enjoyed by Vedic in the Vedic literature, but such sacrifices at the present moment are very expensive and it is not possible for any householder to perform them. The best sacrifice recommended in the age is called Sankirtana Yagya. The Sankirtana Yagya, the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare is the best and the most inexpensive sacrifice. पैसे नहीं लगते। मैं हमेशा जब रेमेडीज़ देती हूँ, जो मेरे पास टैरो गाइडेंस लेने आते हैं, मैं रेमेडीज़ प्रोवाइड करती हूँ, तो मैं बहुत किसी को बोलती तो बोलते समय नहीं है हमारे पास, करना नहीं, मैं रेमेडी में बिलीव नहीं करता। अरे आपको 50,000 का पूजा करने नहीं बोला जा रहा है, आपको 10,000 का प्रोडक्ट पहनने नहीं बोला जा रहा है, आपको बेसिक लेवल पे कुछ मंत्र का उच्चारण करना है। अगर आप वो 10 मिनट भी नहीं दे सकते तो फिर आप अपनी ज़िंदगी को बदलते हुए देखने के लिए कोई इच्छा रखो ही मत, क्योंकि नेचुरली तो कुछ होता नहीं है। नेचुरली होता तो देवी पार्वती को भी बैठ करके महादेव को पाने के लिए तपस्या नहीं करना पड़ता, राइट। सो नेचुरली कुछ भी चीज़ लाइफ में दुनिया में हुई नहीं है, तो वो चीज़ आपको रखना होगा।
ध्यान, देखो 2-3 चीज़ें मैं जैसे एक वो मूवी देख रही थी, ओह माय गॉड, वहाँ पे भी बोला गया था कि जो ये काम भावना है ये नेचुरल है, इंसान के अंदर आता है और उसमें कोई गलत बात नहीं है, बट यहाँ पे भगवद गीता में बोला जा रहा है इसको ज़्यादा अपने अंदर पलने मत दो, तो फिर वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा सकती है, जो बात सही है। तो खुद को थोड़ा सा कंट्रोलिंग एनर्जीज में रखो, बाकी अपने आप जब आप स्पिरिचुअलिटी में रहोगे ना, अपने आप बाकी चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। जो आपके लिए सही है वही आप करोगे, जो आपके लिए सही नहीं है, भगवान को आप अगर खुद को सरेंडर करके रखोगे तो वो चीज़ नेगेटिव चीज़ या गलत चीज़ आपको अंदर वो पलने ही नहीं देंगे, होने ही नहीं देंगे आपके साथ कुछ गलत, है ना, आप सही रास्ते पे ही चलोगे। ठीक है। सो सबसे अच्छा सेक्रीफाइस होता है अपना समय को भगवान के नाम पे दान कर देना। समय बैठ के अगर आप जाप करते हो तो फिर वो आप सही मायने में अपने आप को भगवान के साथ में जोड़ रहे हो। Everyone can adopt it and derive a benefit. So these three items, namely charity, sense control, and performance of sacrifice, are meant for the householder. ठीक है। नेक्स्ट है देन स्वाध्याय वैदिक स्टडी इज मेंट फॉर ब्रह्मचार्य और स्टूडेंट लाइफ। ब्रह्मचारीज शुड हैव नो कनेक्शन विथ विमेन, दे शुड लिव अ लाइफ ऑफ सेलिबसी एंड एंगेज द माइंड इन द स्टडी ऑफ वैदिक लिटरेचर फॉर कल्टिवेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। दिस इज कॉल्ड स्वाध्याय। ठीक है, स्वाध्याय, ये देखो लड़का लड़की से नहीं मिलेगा, लड़के लड़के से नहीं मिलेंगे, नहीं तो एक अलग ही हार्मोनल, क्योंकि बॉडी में हार्मोन्स वैसे ही बने हुए हैं, तो कुछ प्रॉब्लम्स उनको फील हो सकता है। ठीक है, टीन एज में स्पेसिफिकली ज़्यादा होता है। सो फिर उनकी जो स्पिरिचुअल जो जर्नी है उसमें वो खुद ही पीछे चले जाएंगे। ठीक है। तपस और ऑस्टेरिटी इज स्पेशली मेंट फॉर द रिटायर्ड लाइफ। One should not remain a householder, although the whole life he must always remember that there are 4 divisions of life: brahmacharya, garhastha, vanaspratha, and sannyasa. So after garhastha, household life, one should retire. If one lives for 100 years, he should spend 25 years in student life, 25 years in household life, 25 years in retired life, and 25 years in renounced order of life. These are the regulations of द वैदिक रिलीजियस डिसिप्लिन। पहले वो गर्भस्थ करने के बाद में घर छोड़ के चले जाते थे, वो रिटायर्ड लाइफ में छोड़ के चले जाते थे। These are the regulations of Vedic religious discipline. A man retired from household life must practice austerities of the body, mind and tongue. This is called tapasya. मतलब आपको खुद को अपने बॉडी, माइंड और टंग को यूज़ करने से दूर रहने की कोशिश करनी होगी। मौन व्रत कीजिए, जितना हो सके ध्यान कीजिए। ठीक है। द एंटायर वन, कभी कभी कोई जैसे कि अभी जो है ना, बचपन से ही उनके ब्रह्मचार्य लाइफ में ही थोड़ा सा वो संन्यास वाली एनर्जी में आ जाते हैं। और संन्यास बोलते हैं ना कि पहले बोला जाता है कि आप बुढ़े हो जाएंगे तब जाके समय है आपको सब कुछ छोड़ने का, पहले सब कुछ एंजॉय कर लो। इट डिपेंड्स अपॉन वॉट योर सोल एक्चुअली वॉन्ट्स, एंड आपकी सोल जर्नी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। So the entire Vanashrama Dharma society is meant for tapasya. Without tapasya or austerity, no human being can get liberation. The theory that there is no need of austerity in life, that one can go on speculating and everything will be nice, is recommended neither in the Vedic literature nor in Bhagavad Gita. But theories are manufactured by show bottle spiritualists who are trying to gather more followers. If there are restrictions, rules and regulations, people will not become attracted. Therefore, those who want followers in the name of religion just to have a show only, don't restrict the lives of their students, not their own lives, but that method is not approved by the Vedas. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ थ्योरीज है यहाँ पे जो कि जैसे कि हमने बोला तपस्या करना, रिफ्रेन फ्रॉम टॉकिंग, या फिर ध्यान लगाना, वो कुछ दिखावे के लिए भी कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग को अट्रैक्ट करने के लिए, फॉलोअर्स और पाने के लिए, पर वो करना नहीं चाहिए। ठीक है। सो वो चीज़ बताया जा रहा है कि आप दिखाने के लिए मत करिए, स्पिरिचुअलिटी अपने लिए करिए। एज फार एज द ब्रह्मिनल क्वालिटी ऑफ सिंप्लिसिटी इज कंसर्न, नॉट ओनली शुड अ पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ लाइफ फॉलोड दिस प्रिंसिपल, बट एवरी मेंबर बी ही इन द ब्रह्मचारी आश्रमा, गर्हस्था आश्रमा, वनस्प्रथा आश्रमा और संन्यास आश्रमा, वन शुड बी वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। यही तक हम पार्ट 3 को रखेंगे। नेक्स्ट हम पार्ट 4 को वापस से करेंगे। ठीक है, इन अनदर सेगमेंट।